उतलंगा न्यूज़ देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखबो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सबो जनला। छत्तीसगढ़ में चुनाव के तिहार चलत है। एकर पहला चरण के मतदान हो है 7 तारीख के। 7 नवंबर के हुई मतदान ये होते बस्तर संभाग में, जेकर आज ले चुनाव के प्रचार प्रसार लग गए अल्प विराम, जिनमें बहुत जन मंत्री नेता सब पार्टी के मन आज बहुत सारा चुनावी सभा ला संबोधन करी से। आज के अंक में देखबो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है आज डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी के मंदिर में करीन माता के दर्शन, संग में जैन मुनि विद्यासागर महाराज के घलो करीन हवे भेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपन संक्षिप्त प्रवास के मौका में डोंगरगढ़ पहुंच के जैन मुनि संत महाराज विद्यासागर जी से दर्शन लाभ करीन। चंद्रगिरी में विराजमान महाराज विद्यासागर जी से आशीर्वाद दे के बाद प्रधानमंत्री माँ बमलेश्वरी मंदिर के दर्शन करीन। ए बेरा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह घलो प्रधानमंत्री के संग में मौजूद रहीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान प्रदेश भाजपा के नेता मन संग घलो चर्चा करीन। काबर की अवैया दिन में 7 नवंबर के पहला चरण के मतदान होना है। एकर स्थिति प्रधानमंत्री के प्रदेश भाजपा के नेता मन संग राजनीतिक और पार्टी संबंधी चर्चा घलो हुई से। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। कांग्रेस और भाजपा के बीच में चला था वे लगातार वार चुनावी घोषणा लेके यही तारतम्य में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा रायपुर में जारी करीन हवे पार्टी के घोषणा पत्र, जेन में 1 कुंटल धान बर भारतीय जनता पार्टी के 3100 रुपया ला 100 रुपया ज्यादा देके करीन हवे घोषणा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा आज रायपुर के कांग्रेस भवन में विधानसभा चुनाव पर पार्टी के घोषणा पत्र जारी करीन। एमा कहे गए कि पहली जैसन ए गाँव घलो किसान मन के करीबन 9,272 करोड़ रुपया के कर्ज माफ करे जाही। संगे संग 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करे जाही, जबकि भाजपा है 21 क्विंटल धान खरीदे के घोषणा करे है। संगे संग धान बर भाजपा 3100 रुपए प्रति क्विंटल के दर से खरीदे के घोषणा करे है, तो कांग्रेस वाला 3200 रुपए प्रति क्विंटल कर दे हवे। वही तेंदुपत्ता के प्रति बोरा खरीदी के दर भाजपा 5,500 रुपए एक बोरा के दर घोषित करे है, तेरा कांग्रेस 6,000 रुपए प्रति बोरा कर दे है। भूमिहीन मजदूर किसान मन ला 10,000 रुपए हर साल दे के घोषणा कांग्रेस के घोषणा पत्र में करे गए है। संगे संग गैस सिलेंडर में 500 रुपए के छूट विशेष रूप से दे जाही। 17.5 लाख गरीब परिवार मन ला आवास दे के घोषणा भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल हवे। एकर संगे संग जम्मू सरकारी स्कूल ला आत्मानंद स्कूल के नाम से उन्नत करे जाही और 10 लाख रुपए तक के इलाज मुफ्त में कराए की घोषणा खूब चंद बखेर स्वास्थ्य योजना में करे गए है। एक अलावा भी कुछ छोटे बड़े ऐसे घोषणा है जेकर से अलग अलग मतदाता वर्ग ला लुभाए की कोशिश करे गए है। ए मौका में प्रदेश कांग्रेस के जम्मू बड़े पदाधिकारी मन घलो मौजूद रहीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनसुख मंडावी है जगदलपुर में स्थानीय मतदाता मन ले करीन हवे पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार और याद दिलेन हवे घोषणा पत्र के जम्मू वादला। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जगदलपुर में स्थानीय मतदाता मन पर पार्टी के घोषणा पत्र के जानकारी साझा करीन। यह मौका में पत्रकार मन संग चर्चा करत मनसुख मांडविया कहिन कि भाजपा अपन घोषणा पत्र में प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदे के वादा करे है। संगे संग ओकर बदले में 3100 रुपए किसान मन ला प्रति क्विंटल के दर से दे जाही। उनकर कहना रही कि गैस सिलेंडर में भी 500 रुपए के सब्सिडी हर सिलेंडर पाछू दे जाही। संगे संग हर लोकसभा क्षेत्र में IIT जैसे CIT एक संस्थान खोले जाही और एम्स जैसे सिम्स नाम के अस्पताल भलो बनाए जाही। उनका कहना रही कि बालिका ला हर परिवार में गरीब परिवार के स्थिति 1.5 लाख रुपए दे जाही। उन्हें हर घर के महिला ला सालाना 12,000 रुपए के सम्मान निधि दे जाही। प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई, देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बने। छत्तीसगढ़ में भी आवास बनाना चाहते थे, लेकिन 18 लाख आवास देने वाले यानी कि आवास बनाने वाले लोगों को वंचित करा गया। हमने तय किया है कि हम वो भी फिर वायदा करता है कि हम 17 लाख मकान बनाएंगे। 5 साल आप कहाँ गए थे? आपकी ही सरकार थी। ये मोदी जी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी। हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ये डिसीजन लिया जाएगा और हर गरीब परिवार को अपना घर हो वो सुनिश्चित करेंगे। हमारे यहाँ आदिवासी क्षेत्र में तेंदुपत्ता सबसे महत्वपूर्ण है
और तेंदुपत्ता की खरीदी के लिए यहाँ एकदम कम दिन कर दिए, सप्ताह में 1-2 दिन ही खरीदने लगे। रमन सिंह जी की जब सरकार थी तब तेंदुपत्ता खरीदी के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनी थी। हमने सुनिश्चित किया है कि हम संग्रह मौजूद दिनों का बढ़ाकर 15 दिन तक खरीदी करें। 15 दिन तक खरीदी करने से हर हमारे आदिवासी भाई बहन जो तेंदुपत्ता लेके आते हैं उसको बेचने का अवसर मिलेगा। दूसरा, तेंदुपत्ता संग्रह के लिए 5,500 प्रति मानक बोरा में हम तेंदुपत्ता का संग्रह करेंगे और उसके पीछे संग्राहकों को अतिरिक्त 4,500 तक का बोनस भी दिया जाएगा। ये मोदी जी की गारंटी हमारी सरकार बनने के साथ तुरंत ही उसको सुनिश्चित करेंगे। बहुत पॉपुलर स्कीम हम तो दिल्ली होते थे, लेकिन सुनते थे कि रमन सिंह जी ने चरण पादुका एवं अन्य सुविधाएं जो तेंदुपत्ता खरीद लेने के लिए जंगल में जाते थे उसके लिए अच्छी योजनाएं की, लेकिन पॉलिटिकल कारणों से हमारे आदिवासी भाइयों को उससे वंचित कर दिया गया। वो भी हम सुनिश्चित करते हैं कि हम चरण पादुका योजना भी चालू करेंगे। जो किसान नहीं है लेकिन किसान मजदूर है उसके लिए भी प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहाय हम सुनिश्चित करेंगे। उनकर कहने से कि भारतीय जनता पार्टी अपन घोषणा पत्र ला हर वर्ग के कल्याण ला ध्यान में रख के बना है और ये चुनाव में एक हर प्रतिशत अच्छा मिले के संभावना। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बस्तर के आम सभा के चुनाव ला देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कीन हावे कि कांग्रेस घोटाला के सरकार हावे। अब ये घोटाला ला छूटे भर लोगन मन ला भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज बस्तर और सुकमा में जनसभा रही से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा ला संबोधित करत योगी आदित्यनाथ कहिन की जैसे केंद्र में डबल इंजन के सरकार हवे ओकर से उत्तर प्रदेश के विकास भी तेज गति से हुआ थे। ऐसे यदि भाजपा के सरकार छत्तीसगढ़ में बनी तो यहाँ भी विकास तेज गति से हो सका थे। कांग्रेस की सरकार का संस्कार बन चुका है और भाइयों बहनों इस संस्कार से उभारने के लिए ही एक बार छत्तीसगढ़ में फिर से डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार चाहिए और इसी के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि ये अत्याचार, ये भ्रष्टाचार, ये अनाचार, ये दुराचार अब यहां की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वह तो एक ही बात कह रही है कि आओ नहीं सही वो बदल के। अब तो यहां छत्तीसगढ़ में हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, हर ओर से एक ही आवाज आ रही है। मैं कल भी छत्तीसगढ़ में कई जनसभाओं को संबोधित किया, एक ही आवाज हर एक जगह से, क्योंकि ये राम भक्तों पर लाठी और गोली चलाने वाली सरकार है। यह सरकार यहां के नागरिकों के आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। उनकर कहने से कि कांग्रेस के 5 बछर के कामकाज में खाली घोटाला ही घोटाला देखे पर मिले है। इस घोटाला के संगे संग महादेव सट्टा ऐप के घोटाला भी बहुत बड़े मामला है। उनकर कहने से कि भाजपा के सरकार बने के बाद ये जम्मू घोटाला की जांच कराई जाही और जनता के खून पसीने की कमाई ला कांग्रेस से वसूल करे जाही। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा के बड़े नेता मन घलो मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। राजनांदगांव में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पाटले आरोप लगाइन हवे कि महादेव सट्टा ऐप ला जानबूझ के केंद्र सरकार बंद नहीं करत हवे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पोटले राजनांदगांव में पत्रकार वार्ता में कहिन कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार के दोबारा जीते की कोई संभावना नहीं है। काबर की यहाँ कांग्रेस सरकार पाछू 5 बछर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हर वर्ग के विकास और कल्याण पर लगातार काम करे है। उनकर आरोप रही है कि केंद्र सरकार के कारण ही महादेव सट्टा ऐप के लोगन मन ला गिरफ्तार नहीं करे जाते। उनकर आरोप रही है कि भाजपा के नेता मन ला और पार्टी ला ये सट्टा चलाने वाला मन से आर्थिक लाभ हुआ थे। दुबई में बैठा हुआ जो शहंशाह है
ये तो बीजेपी के ही समय चले गया था। एक ये तो भूपेश जी के सरकार में आने के बाद नहीं गया, पहले ही गया। एक दूसरा, हमने उस सटोरी को पकड़ने की पूरी भूपेश बघेल जी की सरकार ने कोशिश की, लेकिन जब हम यूपी पहुँचे, हरियाणा में पहुँचे, छत्तीसगढ़ की पुलिस, तो यूपी की पुलिस ने छत्तीसगढ़ के ही पुलिस के ऊपर कार्रवाई की। तो बीजेपी को ये डर था कि जो पकड़े जाएंगे तो बीजेपी के जो चेहरे हैं जो छत्तीसगढ़ में वो सामने आएंगे, और उस डर के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस को गुड़गांव में कार्रवाई करने नहीं दी गई। जय शाह कौन है आपको सबको पता है, आज क्रिकेट का बॉस बने बैठा हुआ है, और उसी आधार पर ये सटोरी पूरे ताकत के साथ काम करते हैं। तो बीजेपी झूठे आरोप लगाकर भूपेश बघेल जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई असर नहीं होगा। भूपेश बघेल क्या है, भूपेश बघेल की सरकार ने क्या काम किया है, ये छत्तीसगढ़ की जनता को पूरी मालूमात है। उनका कहना है कि जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सरकार यहाँ रही से तभी महादेव सोट्टा ऐप के कार्यकर्ता मन लगातार अपन कारोबार ला बढ़ावत रही और जाके दुबई में जाके वहाँ से काम ला बढ़ाए के काम करीन हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ला यदि अपन ईमानदारी साबित करना है तो तत्काल महादेव सट्टा ऐप ला बंद करके ओकर प्रमोटर मन ला गिरफ्तार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। नारायणपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता रतन दुबे के नक्सली मन डाले मार के हत्या करे के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहा ओकर निंदा करीन हवे। नारायणपुर में भाजपा नेता रतन दुबे के नक्सली मंडाले करे गए हत्या ऊपर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर रमन सिंह दुख जताए के संगे संग कहिन है कि यह निशाना बना के जानबूझ के भाजपा नेता मन ला हत्या करे के साजिश रचे गए है। उनका कहना है कि पाछू दिन में राजनांदगांव के मोहल्ला में भी एक स्थानीय नेता के हत्या कर दी गई से एक पहली पाछू बरस घरों 6 भाजपा के स्थानीय नेता मन के हत्या बस्तर संभाग में हो चुके हैं। दूसर कोती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साहा घलो रतन दुबे के हत्या ऊपर दुख जताए के संगे संग कहे हैं कि भाजपा के सरकार आए के बाद नक्सली मन के हिसाब करी जाही। और उनके कहना से कि नक्सली मन जोन निशाना बना के केवल भाजपा के नेता मन के हत्या करत हैं वह राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल उचित नहीं किया जा सके। उनका कहना से कि ये समस्या के स्थायी समाधान करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। 7 नवंबर के होया मतदान चुनाव बर बीजापुर जिला के अंदरूनी इलाका में मतदान दल मल्ला और अधिकारी कर्मचारी मल्ला हेलीकॉप्टर ले आज रवाना कर देगी सावे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहली चरण के मतदान 7 नवंबर के होने वाला है। एमा बस्तर, राजनांदगांव और कवर्धा जिला के 20 मतदान केंद्र में चुनाव होना है। एक बार बीजापुर से आज 245 मतदान दल पर अलग अलग कर्मचारी मन ला भेजेगी। बता दें कि बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में 7 नवंबर की वोट डाले जाही। ये जिला में 245 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 20 केंद्र ला सामान्य कहे जाते हैं। वहीं 225 केंद्र अति संवेदनशील माने गए हैं, जो की नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आवैया है। वहीं 76 मतदान दल ला सेना के हेलीकॉप्टर के मदद से मतदान केंद्र में छोड़े जावत है। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र खटारा बताइन कि ये मतदान की प्रक्रिया ला अच्छा ढंग से पूरा कराए बर 47 सेक्टर अधिकारी, 42 पर्यवेक्षक और 245 मतदान दल हवे, जेमा की 1360 मतदान कर्मचारी मन के सेवा ले जाही। संगे संग करीबन 400 मतदान कर्मी मन ला अतिरिक्त रूप से रखे गए है। यदि कोनो मतदान कर्मचारी बीमार हो गए या कोई की जरूरत है से आगे तो ये रिजर्व वाला मन में से कर्मचारी मन ला तत्काल मतदान केंद्र में रवाना करे जाही। जिले में 245 में से 20 को सामान्य में रखा गया है, बाकी सब संवेदनशील है। और इन मतदान केंद्रों में से 72 मतदान केंद्र हैं वो शिफ्टेड है। तो शिफ्टेड मतदान केंद्र है, वहाँ पे उस गांव में नहीं जा पाएंगे हम। और 76 मतदान केंद्र ऐसे हैं, शिफ्टेड भी इसमें शामिल है, कुछ मिला के जहाँ हेलीकॉप्टर से हमारा पोलिंग पार्टी है वो जाएगा, जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले जाएगा वहाँ पे। और सभी तरह की तैयारियां भी चल रही हैं। हमारा फोर्स आएगा उसका डिप्लॉयमेंट के लिए। और मतदान केंद्र पे रंग रोगन है और जो बेसिक सुविधाएं हैं उसका समीक्षा भी किया गया है। लगभग पानी पीने का सुविधा है, रैंप है, छाया है
और इस तरह की व्यवस्थाएं, वहाँ फर्नीचर है कि नहीं है, ये सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। उनकर कहना है कि बीजापुर के दूरस्थ मतदान केंद्र में खास तौर से सुरक्षा के कड़ा इंतजाम करे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सुकमा में जनसभा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यकीन हावे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने के बाद नक्सली समस्या के परमानेंट समाधान हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुकमा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा संबोधित कर कहिन कि कांग्रेस सरकार के कामकाज में ही नक्सलवाद फलत फूलत हवे। उनकर कहना है कि कांग्रेस और नक्सल मन के बीच में सांठगांठ भी ऐसे है कि जानबूझ के यहाँ प्रदेश में भाजपा के मन घर में घुस के निशाना बना के उनके हत्या करे जाते। भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता, जिला के उपाध्यक्ष और जिला पंचायत के सदस्य श्री रतन दुबे की निर्मम हत्या कल कायराना तरीके से कांग्रेस के सारे पर नक्सली तत्वों ने किया है। भाइयों बहनों, स्वर्गीय रतन दुबे को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए, उनके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति मैं अपनी सांत्वना देता हूं, व्यक्त करता हूं और पूरी पार्टी उनके साथ में है। जिसने रतन दुबे की हत्या की है, स्वाभाविक रूप से उसको इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि भाजपा सरकार जब सत्ता में आई तो नक्सल समस्या के स्थायी समाधान करे पर प्रयास करे जाही। उनका कहना है कि बस्तर में भाजपा के 12 प्रत्याशी हवे और यहाँ 7 तारीख के मतदान होना है। परिवर्तन के लहरा देखत ऐसे उम्मीद करे जा सकत है कि इधर ही भाजपा ला अच्छा सफलता यहाँ मिल सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। महासमुंद जिला के बसना में पुलिस एक ठन गाड़ी के जांच के दौरान तकरीबन 5 लाख रुपया जब्त करीन हवे। आरोपी मल्ले पूछताछ करत हवे। चुनाव आयोग के निर्देश के आधार पे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन रहले लगातार प्रदेश के सीमावर्ती इलाका में आने वाला गाड़ी के जांच करे जाते। एमा कतको घाव नगद पैसा, आभूषण और कीमती सामान बरामद करे जा चुके हैं। निर्वाचन आयोग और पुलिस के कहना है कि जम्मू सामान के उपयोग अवैया चुनाव में मतदाता मन प्रभावित करे बर या प्रलोभन देवर बांटे के रूप में करे जा सकत रही से। ऐसने महासमुंद जिला के बसना पुलिस आज वाहन के जांच के दौरान एक कार में रखे 4,96,500 रुपए जब्त करे है। पूछताछ के दौरान वाहन में बैठे व्यक्ति मन ये नगद रुपया के बारे में कोई दस्तावेज नहीं बता पाइन और संगे संग कोई ठोस जानकारी भी नहीं दे पाइन। एक आधार पर पुलिस एक पूरा नगद रुपया ला जब्त कर ले है और आरोपी मन के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव के लालबाग थाना क्षेत्र में एक युवक के मिले हवे लाश और एक सप्ताह ले री से वे गायब। पुलिस करत हवे एकर जांच पड़ताल। राजनांदगांव के लालबाग थाना क्षेत्र के बाईपास रोड के नजदीक एक युवक के जले हुए लाश मिले की घटना सामने आई है। पुलिस के कहना है कि अंश खंडेलवाल नाम के युवक पाछू करीब 1 हफ्ता से लापता रही से परिवार वाला घर गुमशुदा के सूचना भी दर्ज कराए रही है। आज ये युवक के शव लालबाग थाना क्षेत्र में बाईपास रोड के पास में बरामद किए रही से। पुलिस के कहना है कि ये घटना के पीछे जो भी कारण है उखर जांच शुरू कर दे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। तैयारी साज के हमारे प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो। तब तक बोला तो विदागरी, जय जोहार। तो संगी हो, चुनावी के सीजन है, चुनावी के तिहार है और पूरा छत्तीसगढ़ रंगे आवे चुनाव के रंग में। तो आप सब जन ले अपील आवे कि अपन मत के सही उपयोग करूँ और सही तरीके ले मतदान करूँ। का करो प्रलोभन में जय न हो। बने रहो हमारे चैनल के संग, देखत रहो ऐसने नवा सोर संदेशा उस समाचार मन ला। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुगर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर।
जिहाँ समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान, तेखर से ती रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन, उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना, रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।